हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम के सवालों को बनाने के लिए। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए इसको आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। जब भी देखिए आपको लगातार संख्याओं को जोड़ना होता है तो आपको देखिए शुरू वाले संख्या और जो अंत वाला संख्या है इन दोनों को आपस में जोड़ना है। और देखिए इसके बटा में यानी इसमें आपको 2 से भाग लगाना है। अगर देखिए इसको आप जोड़ेंगे तो यह होगा 101 और इसके बटा में देखिए 2 है। अभी देखिए यहाँ पर आंसर नहीं आएगा। अब आपको यह देखना होगा कि 1 से लेकर के 100 तक में कुल कितने संख्या होंगे। तो 100 संख्या होंगे ना, इसमें हम लोग 100 से गुना करेंगे। देखिए 2 से 100 को काटे या 50 बार में कटेगा। अब देखिए 101 में 50 से गुना करेंगे। 5 से गुना 1 में करें, यहाँ पर होगा 5। 5 से गुना 0 में करें, यह होगा 0। 5 से गुना 1 में करें तो यहाँ पर होगा 5। इसके अंत में 1 0 है ना, तो यहाँ पर 1 0 लगेगा। यानी देखिए अगर आप 1 से लेकर के 100 तक के संख्याओं को जोड़ते हैं तो आपका आएगा 5050। यानी देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है यह बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है, 1 से लेकर के आपको 50 तक के संख्याओं का योग निकालना है। यानी इसमें भी देखिए आपको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले देखिए शुरू वाला संख्या और अंत वाले संख्या को प्लस करेंगे और इसमें देखिए आपको 2 से भाग लगाना है। यहाँ पर देखिए होगा 51 और इसके बटा में देखिए 2 है। अब देखिए आपको यहाँ पर देखना होगा कि 1 से लेकर के 50 तक के संख्या में कुल कितने संख्या होंगे। तो 50 होगा ना, इसमें हम लोग 50 से गुना करेंगे। 2 से 50 को काटे, यह कटेगा 25 बार में। अब देखिए हम लोग 51 में 25 से गुना करेंगे। 25 से गुना 1 में करें, यह होगा 25 का 5। 2 होगा हासिल। 25 से गुना 5 में करें, यह होगा 125। 2 हासिल था तो यह होगा 27। यानी देखिए गुना करने पर आएगा 1275। यानी देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यह बिल्कुल सही होगा। अब चलिए हम लोग सीखेंगे कि अगर प्रश्न कुछ इस तरह का आ गया, 40 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। यहाँ पर देखिए सम संख्या है। देखिए इसका मतलब यह है कि अगर आप 1 से 40 तक जाते हैं तो सम संख्या कैसे होता है, 2 4 6 इस तरह से करके आपको 40 तक के संख्या को जोड़ना है। जब भी देखिए आपको सम संख्या का योग निकालना होता है तो इसमें भी देखिए हम लोग शुरू वाले संख्या और अंत वाले संख्या को जोड़ेंगे और इसमें देखिए आपको 2 से भाग लगाना है। 2 और 40 को जोड़े तो यह होगा 42 और इसके बटा में देखिए 2 है। अब देखिए यहाँ पर आपको मेन समझना होगा। अगर देखिए आप 1 से 40 तक जाते हैं तो इसमें देखिए आप सम संख्या को जोड़ रहे हैं ना, तो देखिए 40 तक में 20 संख्या होगा विषम और 20 संख्या होगा सम। तो यहाँ पर देखिए हम लोग गुना करेंगे 20 से, क्योंकि देखिए 40 तक में 20 ही सम संख्या होगा। 2 से 20 को काटे, यह कटेगा 10 बार में। 42 से गुना 10 में करें तो यह होगा 420। यानी देखिए अगर आप 40 तक के सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो यह 420 आएगा। यानी देखिए ऑप्शन नंबर ए है यह बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, 50 तक सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे? यानी देखिए यहाँ पर विषम संख्या है ना, तो संख्या देखिए कुछ इस तरह से होगा, 1 3 5 इस तरह से देखिए आपको 50 तक विषम संख्याओं का योग करना है। तो देखिए जो अंतिम विषम संख्या होगा वह 50 नहीं होगा, वह 49 होगा। तो देखिए इन सभी संख्याओं को जोड़ना है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले शुरू वाले संख्या और अंत वाले संख्या को जोड़ेंगे।
और इसमें देखिए आपको 2 से भाग लगाना है। यहाँ पर देखिए होगा 50 और इसके बटा में 2। अगर देखिए हम लोग 50 तक के संख्या में बात करें तो देखिए इसका आधा, यानी देखिए 25 संख्या सम संख्या होगा और देखिए जो 25 संख्या होगा वह विषम संख्या होगा। तो देखिए हम लोग विषम संख्या को जोड़ रहे हैं तो इसमें आपको 25 से गुना करना होगा। 2 से 50 को काटे यह 25 बार में कटेगा। 25 से गुना 25 में करें तो यह होगा 625। यानी देखिए अगर आप 1 से लेकर के 50 तक के विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो आपका आएगा 625। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह के सवालों को बनाने के लिए सीख गए होंगे। यहाँ पर देखिए अगला सवाल है 21 से लेकर के आपको 55 तक के संख्याओं का योग निकालना है। यानी देखिए यहाँ पर शुरू के जो 20 संख्या है वह नहीं दिया हुआ है। अगर देखिए इस तरह के संख्याओं का योग निकालना होता है तो इसमें भी देखिए सबसे पहले शुरू वाले संख्या और यहाँ पर जो अंत वाला संख्या है इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और इसमें देखिए हम लोग 2 से भाग लगाएंगे। 5 और 1 6 होगा, 5 और 2 7, इसके बटा में देखिए 2 है। अब देखिए आपको यहाँ पर समझना होगा कि 21 से लेकर के 55 तक में कुल कितने संख्या होंगे, क्योंकि देखिए 20 संख्या गायब है। तो अगर देखिए आप 55 में से 20 को माइनस कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कितने संख्या होगा। तो अगर देखिए यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो आपका आएगा 35। यानी देखिए 21 से 55 तक में कुल 35 संख्या है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग 35 से गुना करेंगे। अगर देखिए आप 2 से 76 को काटते हैं यह कटेगा 38 बार में। अब देखिए हम लोग 38 में 35 से गुना करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर गुना कर लेते हैं। 5 से गुना 8 में करें 40 का होगा 0, 4 होगा हासिल। 5 से गुना 3 में करें यह होगा 15, 4 हासिल था तो यहाँ पर होगा 19। 3 से गुना 8 में करें 24 का होगा 4, 2 होगा हासिल। 3 से गुना 3 में करें यह होगा 9, 2 हासिल है तो यहाँ पर होगा 11। अब देखिए संख्याओं को जोड़ेंगे। 9 और 4 को जोड़े यह होगा 13 का 3, 1 होगा हासिल। 1 और 1 2, 1 हासिल था तो यहाँ पर होगा 3 और यहाँ देखिए 1 है। यानी देखिए अगर आप 21 से लेकर के 55 तक के संख्याओं को जोड़ते हैं तो वह देखिए 1330 होगा। यानी देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यह बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर देखिए एक सवाल और है, 4 के प्रथम 10 गुणज का योग कितना होगा। सबसे पहले देखिए हम लोग समझेंगे कि गुणज क्या होता है। देखिए जो 4 के पहाड़ा में जो भी संख्या आएगा उसी को गुणज कहते हैं। जैसे देखिए पहला गुणज होगा 4, दूसरा 8, तीसरा 12, चौथा 16। इस तरह से देखिए 10 गुणज निकालना है ना, तो 4 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो यह होगा 40। यानी देखिए संख्या इस तरह से है और आपको जोड़ करके बताना है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, इसमें भी देखिए हम लोग शुरू वाले संख्या और अंत वाले संख्या को जोड़ेंगे और यहाँ पर देखिए 2 से भाग को लगाना होगा। 40 और 4 को जोड़े यह होगा 44 और इसके बटा में देखिए 2 है। यहाँ पर देखिए अब आपको पता करना होता है कि कुल कितना संख्या है। तो यहाँ पर देखिए 10 गुणज निकालना है ना, मतलब कि यह जो सभी संख्या होगा वह 10 होगा। तो गुना में देखिए 10 को लिखेंगे। देखिए 2 से 44 को काटे यह कटेगा 22 बार में। अगर देखिए आप 22 से गुना 10 में करते हैं तो यह आएगा 220। यानी देखिए अगर 4 के प्रथम 10 गुणज को आप जोड़ते हैं तो वह देखिए 220 होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे कि इस तरह के सवालों को कैसे बनाते हैं।